हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करें हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। हमने क्या देखा था इस चैप्टर में कि बिजनेस एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक हमने देखा था इंडस्ट्री और दूसरा था कॉमर्स। इंडस्ट्री दैट कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। हमने देखा इंडस्ट्री तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और इंडस्ट्री जो गुड्स बना रहे हैं वो गुड्स भी तीन तरह की होती हैं, कंज्यूमर्स गुड्स, प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आज हम देखते हैं हमारा कंसेप्ट कॉमर्स। इससे पहले एक और बात हम डिस्कस कर लें कि इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटीज आ रही थी। इंडस्ट्री में उन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जिसमें रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में। उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज रह गई वो सब हम किस में इंक्लूड करेंगे, हमारी कॉमर्स में। उसके अलावा देखिए क्या एक्टिविटीज है। अब प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बना करके रख दिया, अब करना क्या है एक्चुअली, उसका कस्टमर तक पहुंचाना है। तो प्रोड्यूसर के प्लेस से कस्टमर के प्लेस तक पहुंचाने में जिन भी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन व्हाट, कॉमर्स। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर दो एक्टिविटीज होंगी बेसिकली, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज प्लस सपोर्टिव एक्टिविटीज। इंडस्ट्री ने गुड्स बना करके रख दी, इंडस्ट्री ने क्या बना दिए, गुड्स। अब उन गुड्स को किस तक पहुंचाना है हमें, कस्टमर तक या फिर कंज्यूमर तक पहुंचाना है। अब प्रोड्यूसर और कस्टमर कंज्यूमर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो कैसे पहुंचाई जाए। ये जो इंडस्ट्री है ये इन गुड्स को सबसे पहले बेचेगी होलसेलर को, ठीक है। अब यहाँ पर होलसेलर इज द परचेजर या फिर बायर और इंडस्ट्री इज द सेलर ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी हुई। अब होलसेलर से गुड्स किसके पास जाएगी, रिटेलर। अब यहाँ पर होलसेलर जो है हमारा वो बन जाएगा इसके लिए सेलर और रिटेलर क्या बन जाएगा हमारा, बायर। फाइनली रिटेलर से गुड्स किसके पास जाएंगी, हमारे कस्टमर के पास जाएंगी। कस्टमर हमारा बायर होगा और रिटेलर हमारा सेलर होगा। तो ये बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज हैं, किस में आएंगी, कॉमर्स में आएंगी। अब इसके अलावा सपोर्टिव एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं जो बाइंग एंड सेलिंग को सपोर्ट कर रही हैं। बैंकिंग, जिसमें बैंकिंग क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे, सभी बैंक्स फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, रिस्क है बहुत ज़्यादा, इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी और कस्टमर के प्लेस तक गुड्स को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, सपोर्टिव एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो अब ब्रॉड वे में हम डिस्कस करें तो कॉमर्स इंक्लूड्स द ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व्ड इन बाइंग एंड सेलिंग and removing the difficulties of buying and selling. Buying and selling activities plus all those activities that helps in removing the buying and selling, that helps in removing the difficulties arising in buying and selling एक्टिविटीज। समझ में आया। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी कॉमर्स में। दूसरा वो सब एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी जो इन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज में आने वाली रुकावटों को क्या कर दें, दूर कर दें। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमर्स है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कॉमर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड अदर, उससे बोलते हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है एड लगा सकते हैं, हेल्प लगा सकते हैं, सपोर्ट लगा सकते हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जो ट्रेड में सहायता कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, ठीक है, सपोर्ट कर रही हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रेड कि क्या है हमारा ट्रेड। कॉमर्स के बारे में हम पढ़ चुके, अब देखते हैं
ट्रेड क्या है? Trade includes buying and selling activities performed to earn profits. ट्रेड में सभी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया इंक्लूड किया जाएगा जो कि परफॉर्म की जा रही है विद द एम टू अर्न प्रॉफिट्स। क्लियर है? और ये जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो अलग अलग लेवल्स पर हो सकती हैं। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज समझ में आया, इतना भी चलो समझ में आ गया कि इंडस्ट्री से गुड्स जाएंगे होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएंगे रिटेलर के पास और रिटेलर से जाएंगे कस्टमर के पास। तो लेकिन जो लेवल है ट्रेड का वो अलग अलग हो सकता है। स्मॉल लेवल पर जो ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज हो रही है दैट विल ऑल्सो बी कवर ट्रेड, और जो लार्ज लेवल पर जो एक्टिविटीज हो रही है बाइंग एंड सेलिंग उसे भी हम ट्रेड बोलेंगे। अब देखिए किस तरह से हम इस ट्रेड के लेवल्स को डिफाइन करते हैं, स्मॉल लेवल और लार्ज लेवल। ट्रेड के जो लेवल्स हैं उसे हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बोला गया होम ट्रेड, इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं इसे। दूसरा बोला जाता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब देखिए होम ट्रेड को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। लोकल लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड या स्टेट ट्रेड भी बोल सकते हैं, या फिर नेशनल लेवल। फॉरेन ट्रेड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखिए कौन कौन से, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड लास्ट वन इज इंटरपोर्ट। तो अब हम ट्रेड के इस हर एक लेवल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं, ट्रेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड ट्रेड एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन। अपनी कंट्री में रह करके हम व्यापार कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रेड को क्या बोला जाएगा? होम ट्रेड बोला जाएगा। इंटरनल ट्रेड भी हम बोल देते हैं। फॉरेन ट्रेड में क्या होगा? व्हेन द ट्रेड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके हम फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे देश के किसी व्यापारी ने अमेरिका के व्यापारी के साथ डीलिंग की है तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। इसी तरह से होम ट्रेड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉरेन ट्रेड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक एक करके हम देखते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होम ट्रेड के बारे में। होम ट्रेड के हमने 3 पार्ट्स देखे, लोकल लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल और थर्ड हमने देखा नेशनल लेवल। अब देखिए लोकल लेवल ट्रेड क्या है? ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। एक जिले की बाउंड्रीज में रह करके ट्रेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? लोकल लेवल ट्रेड कहलाएगा। गली के नुक्कड़ पे जो दुकान खुली है वो किस में इंक्लूड होगी? लोकल लेवल ट्रेड में इंक्लूड होगी। मतलब अगर हमारा जो ट्रेड है वो रिलेटेड है किसी पर्टिकुलर विलेज से या फिर किसी पर्टिकुलर टाउन से या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, फतेहाबाद में रह करके, फतेहाबाद की बाउंड्रीज में रह करके हम लोग जो बिजनेस करेंगे दैट इज कॉल्ड लोकल लेवल ट्रेड। एक ही डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज में रह करके हम अपने जिले की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल लेवल ट्रेड। क्लियर एंड इजी?
फिर है स्टेट लेवल ट्रेड। अब इसे एक और नाम दिया गया इंट्रा स्टेट ट्रेड। इंट्रा स्टेट ट्रेड, तो देखिए क्या है ये इंट्रा स्टेट ट्रेड। जब हम एक ही स्टेट की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बिजनेस कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा स्टेट लेवल ट्रेड या फिर इंट्रा स्टेट ट्रेड। हरियाणा की बाउंड्रीज में रह करके हम हरियाणा के अंदर अंदर व्यापार कर रहे हैं, मतलब कि अगर बोला जाए कि यहाँ टोहाना में रहते हुए मैं सिरसा के किसी ट्रेडर से ट्रेड करती हूँ तो वो क्या कहलाएगा, स्टेट ट्रेड कहलाएगा या फिर इंट्रा स्टेट ट्रेड कहलाएगा, जहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट के मतलब राज्य की बाउंड्रीज में अलग अलग जिलों से व्यापार हो रहा है तो क्या कहेंगे उसे, स्टेट लेवल ट्रेड या फिर इंट्रा स्टेट ट्रेड। एक ही जिले की राज्य की बाउंड्रीज में रहकर ट्रेड विदिन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। क्लियर। अब देखते हैं हम नेशनल लेवल ट्रेड या फिर इसको हम बोल देते हैं इंटर स्टेट ट्रेड, जहां पर एक देश के किसी भी कोने में व्यापार किया जा सकता है। पूरे इंडिया में हम कहीं भी, अब जैसे हरियाणा का कोई ट्रेडर पंजाब के ट्रेडर से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, हरियाणा से कोई चीजें बना करके बेची जा रही हैं पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली में, तो दैट विल बी कॉल्ड नेशनल लेवल ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड मतलब ट्रेड बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ अ कंट्री, किसी एक देश के दो राज्यों के बीच में व्यापार या दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में व्यापार क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट ट्रेड या फिर नेशनल लेवल ट्रेड। समझ में आया। ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन विल बी कॉल्ड नेशनल लेवल ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। क्लियर। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। होम ट्रेड क्या था, सबसे पहले तो जब देश की बाउंड्रीज में रहकर हम ट्रेड कर रहे हैं दैट इज होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड। फिर 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए। लोकल लेवल ट्रेड जहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं किसी गांव में रहकर, किसी शहर में रहकर या किसी जिले की बाउंड्रीज में रह करके, तो दैट इज लोकल लेवल ट्रेड। स्टेट लेवल या फिर इंट्रा स्टेट ट्रेड, ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, एक ही राज्य की बाउंड्रीज में रह करके हम व्यापार कर रहे हैं, दैट इज स्टेट लेवल ट्रेड। नेशनल लेवल या इंटर स्टेट ट्रेड, जब हम देश के अलग अलग राज्यों में व्यापार कर रहे हैं, देश के बाहर नहीं जा रहे हैं, देश के अंदर रहते हुए। ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, हरियाणा का व्यापारी पंजाब, राजस्थान, यूपी या अलग जो भी राज्य हैं उनसे व्यापार करता है तो दैट विल बी कॉल्ड नेशनल लेवल ट्रेड या फिर इंटर स्टेट ट्रेड। यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन जो अराइज होता है स्टूडेंट्स में इन दो कंसेप्ट के बीच में, इंट्रा स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। इंट्रा स्टेट ट्रेड क्या है, ट्रेड विद इन वन स्टेट। क्लियर। एक ही स्टेट में ट्रेड हो रहा है तो इंट्रा। क्लियर। इंटर मतलब स्टेट, ट्रेड बिटवीन और एनी 2 और मोर देन 2 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, 2 स्टेट्स के बीच में व्यापार हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रेड। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम देखते हैं व्हाट इज फॉरेन ट्रेड एंड द पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है तो उसे बोला जाएगा फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए इसके पार्ट्स क्या है। इंपोर्ट सुना होगा आपने, हिंदी में बोला जाता है इसे आयात। अब याद आया होगा। इंपोर्ट मतलब कि जब हमारी कंट्री से लेकर चलते हैं, अगर हमारी कंट्री के किसी ट्रेडर ने, व्यापारी ने गुड्स खरीदी है किसी और कंट्री के ट्रेडर से
तो दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट, ठीक है। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अनदर कंट्री, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। जब गुड्स परचेज कर रहे हैं किसी और कंट्री से तो उसे क्या बोला जाता है? इंपोर्ट बोला जाता है, आयात बोला जाता है। एक्सपोर्ट इसे हिंदी में बोलते हैं हम निर्यात। अब देखिए एक्सपोर्ट क्या है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अनदर कंट्री, दूसरे देश को गुड्स बेचे हैं, ठीक है, कमोडिटीज बेच दी, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। अब थर्ड जो हमने कंसेप्ट देखा था इंटरपोर्ट, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है। अब देखिए इंटरपोर्ट क्या है कि जब हम किसी दूसरे देश से गुड्स खरीद करके उन्हीं सेम गुड्स को हम किसी दूसरे देश में बेच दें तो उसे बोला जाएगा इंटरपोर्ट। When goods purchased from another country sold to any third country, जब हमने गुड्स खरीदी किसी और देश से और बेच दी, उन्हीं गुड्स को बेच दिया आगे किसी और देश को, तो उसे बोला जाएगा इंटरपोर्ट। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंडिया ने गुड्स खरीदे अमेरिका से, तो अमेरिका से जब गुड्स खरीदे उसे हम इंपोर्ट बोलेंगे, और उन्हीं गुड्स को अमेरिका से खरीद करके जब हम इंग्लैंड में बेच देंगे तो उसे हम बोलेंगे इंटरपोर्ट। ऐसा क्यों किया जाता है? हो सकता है जिन गुड्स को हमने अमेरिका से खरीदा हमें कम प्राइसेस पर मिल रहे हो और वही सेम गुड्स इंग्लैंड में ज़्यादा प्राइसेस पर बिक रहे हो, तो इस तरह का जो ट्रांजैक्शन है तब हम करते हैं। समझ में आया? व्हाट इज इंपोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट एंड व्हाट इज इंटरपोर्ट। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल द बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज एंड those activities which remove the hurdles of buying and selling activities। एक तो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्लूड होती है कॉमर्स में, दूसरा वो सभी एक्टिविटीज जो बाइंग एंड सेलिंग की रुकावटों को दूर करेंगी, वो सब एक्टिविटीज भी किस में इंक्लूड होंगी? कॉमर्स में इंक्लूड होंगी। कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वन इज ट्रेड एंड अदर इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रेड के बारे में डिस्कस किया। ट्रेड में क्या आएगा? buying and selling activities, only buying and selling activities will be included in the trade। और ये जो buying and selling activities है परफॉर्म की जा रही है with the aim of earning profit। प्रॉफिट कमाने के लिए हम buying and selling activities को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा ट्रेड। फिर हमने ट्रेड को देखा, अलग अलग लेवल्स देखे, होम ट्रेड, ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, फॉरेन ट्रेड, ट्रेड when the trade cross the boundaries of a nation is called foreign trade। होम ट्रेड के 3 पार्ट्स को देखा, लोकल ट्रेड, ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद हम देखा स्टेट ट्रेड या फिर इंटर स्टेट ट्रेड, ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, और उसके बाद हमने देखा नेशन ट्रेड या फिर इंटर स्टेट ट्रेड, ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, या फिर ट्रेड एक्टिविटीज परफॉर्म्ड विद परफॉर्म इन द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ नेशन। अलग एक देश के अलग अलग राज्यों में क्या व्यापार क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट ट्रेड या फिर नेशनल लेवल ट्रेड कहलाएगा। फिर हमने देखा फॉरेन ट्रेड, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहा है तो उसे फॉरेन ट्रेड बोला। इंपोर्ट, व्हाट इज इंपोर्ट? दूसरे देश से हमने जब गुड्स को खरीदा दैट इज इंपोर्ट, दूसरे देश को गुड्स बेच दी दैट इज एक्सपोर्ट, एक देश से गुड्स खरीद करके उन्हीं को वापस किसी और देश को बेच दिया दैट इज इंटरपोर्ट। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं या प्रैक्टिकली हमें पता रहती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड एक डिफरेंस आएगा आपका इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।